नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज निर्जला एकादशी पारणा के समय माँ तुलसी की कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी श्रद्धालुओं को निर्जला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए आज के दिन प्रातः पूजा पाठ के उपरांत तुलसी माँ की धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करने के बाद माँ तुलसी की कथा श्रवण करनी चाहिए, तभी एकादशी व्रत पारण का शुभ पुण्य फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए तुलसा महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, सालग्राम भगवान की जय। बंधुओं, माँ तुलसी की कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर भगवान शिव के द्वारा ना तो मारा जा रहा था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ तुलसी का एक पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत कभी भी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान
तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय बंधुओं जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्यराज जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर तो एक बार बोलिए तुलसा महारानी की जय, सालग्राम भगवान की जय।